हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम देखने वाले हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है ये? बेसिकली ये मेज़र करता है इन्फ्लेशन को। कैसे करता है? सीपीआई जो है मेज़र करता है जो चेंजेस होते हैं प्राइस लेवल में, कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइस लेवल में चेंजेस होते हैं उसके चेंजेस को ये ऑब्जर्व करता है, मेज़र करता है और फिर इसके थ्रू हम इन्फ्लेशन का पता लगाते हैं। ये एक न्यूमेरिकल एस्टिमेशन है। बहुत सारी चीज़ों को गैदर मतलब बहुत सारे सैम्पल्स को गैदर करने के बाद पीरियोडिकली गैदर करते हैं और बहुत सारे सैम्पल्स अलग अलग जगह से, और फिर इसको मेज़र करते हैं, निकालते हैं। जैसे कि कहाँ कहाँ से गैदर करते हैं? रिटेलर्स से हो गया, सुपरमार्केट से हो गया, डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेबसाइट्स, अलग अलग जगह से इसको हम कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, सैम्पल्स को, एंड देन कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करते कैसे हैं इसको? सीपीआई को कैलकुलेट कैसे करते हैं? पहले तो हम कॉस्ट देखते हैं उस ईयर का क्या है, गिवन ईयर का जो कॉस्ट है हम पहले उसको देखते हैं। मार्केट बास्केट का जो कॉस्ट होता है प्रेजेंट ईयर में, जैसे हाउस होल्ड गुड्स या सर्विसेज का क्या हो गया, एजुकेशन हो गया, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का कुछ हो गया, या फिर बेवरेजेस हो गए, फूड हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये कंज्यूमर गुड्स हैं। तो इन सब का कॉस्ट देखते हैं प्रेजेंट ईयर में, कॉस्ट देखते हैं और अलग अलग से जगह से देखते हैं, रिटेलर के पास से, सुपरमार्केट में क्या है, इन सब से देखते हैं। ठीक है, और उसको हम डिवाइड करते हैं जो मार्केट बास्केट का बेस ईयर में जो प्राइस है उससे डिवाइड करते हैं उसको, फिर इंटू करते हैं 100 से। बेस ईयर में मतलब बेस ईयर पहले से डिसाइडेड है, इसके 4 टाइप्स होते हैं, तो उसमें अलग अलग बेस ईयर से भी बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसके कुछ फैक्ट्स देखते हैं तो थोड़ा डिटेल में क्लियर हो जाएगा। जो सीपीआई है ये सिर्फ ना कंज्यूमर के कॉस्ट, कंज्यूमर जो परचेजिंग है उनकी, कंज्यूमर्स की, उसके बेसिस पे होता है सीपीआई। इसका फुल फॉर्म भी क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर्स पे बेस्ड है ये, प्रोड्यूसर्स का यहाँ कॉस्ट प्राइस कुछ भी नहीं बताता, ये सब प्रोड्यूसर्स का बताता है। ठीक है, और जैसे जीडीपी को हम डॉलर में कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, ये बात करते हैं उसकी वैल्यू जीडीपी में ही तो आती है। $5 मिलियन होने वाले हमारे जीडीपी एंड ऑल, तो मिलियन डॉलर हम उसको डॉलर में निकालते हैं। लेकिन सीपीआई जो है हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में निकालते हैं या नंबर, इंडेक्स नंबर के फॉर्म में। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, फ्रॉम द बेस ईयर। ये पब्लिश कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसको पब्लिश करती है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आती है इसके अंडर में, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है। ठीक है, बात समझ आई? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एनएसओ, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है। ये जो कलेक्ट करते हैं प्राइसेस फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, ये सिर्फ फूड, बेवरेजेस और सुपरमार्केट से नहीं, ये लोग गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के भी प्राइसेस वगैरह भी कलेक्ट करते हैं। एनर्जी प्रोवाइडर्स की हो गई, रियल स्टेट की प्राइसेस हो गई, रियल स्टेट एजेंट्स जो होते हैं उनकी प्राइसेस वगैरह, उन सबको भी ये कलेक्ट करते हैं, फिर निकलता है ये इन्फ्लेशन को मेजर करता है। इन्फ्लेशन पता नहीं क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस में इंक्रीज होना, प्राइसेस जो है बढ़ती हैं तो वो इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, तो उस कितना % इन्फ्लेशन हुआ है, कितना नहीं हुआ, इस चीज़ को मेजर करना बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेशन के थ्रू हम इस चीज़ को मेजर करके क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसी में हमारे हेल्प होगा, हमें पता लगेगा कि हमारी रियल जीडीपी बढ़ रही है कि सिर्फ नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है। तो इसके बहुत सारे यूजर्स हैं, तो इसलिए इसको मेज़र किया जाता है। ठीक है, मेज़र करना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये की स्टैटिक्स है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। देखो, सोशल पॉलिसी मेकिंग, इकोनॉमिक्स पॉलिसी मेकिंग में बहुत काम आता है ये, मॉनेटरी पॉलिसी में स्पेशली, और सोशल पॉलिसी में, एंड हैज़ सब्सटेंशियल वाइड रेंजिंग इम्प्लीकेशंस। गवर्नमेंट के लिए भी है, बिजनेसेस के लिए भी। गवर्नमेंट हो गए, बिजनेसेस हो गई, और रेगुलर लोग हो गए जैसे वर्कर्स वगैरह हो गए, हाउस होल्ड्स हो गए, तो इनको भी पता लगता है कि हाँ क्या चल रहा है मार्केट में, प्राइस एंड ऑल। ठीक है, टाइप्स देखते हैं नेक्स्ट। इसके 4 मेजर टाइप्स होते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ रूरल लेबरर्स का, CPIRL। ठीक है, तो रूरल लेबरर्स कौन होते हैं? वो पर्सन जो कि मैनुअल वर्क करते हैं इन रूरल एरियाज, एग्रीकल्चर में हो सकते हैं, कुछ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में भी हो सकते हैं, तो वो हो गए। और उनको बेसिस पे कैश वगैरह मिलता है या फिर रेगुलर तरीके से मिलता है, कभी कभी रेगुलरली मिलता है, लेकिन हाँ वो जो होते हैं रूरल लेबरर्स होते हैं। ठीक है, और ये इनका एस्टिमेशन कौन करता है? लेबर ब्यूरो करता है। ठीक है, जो इनके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती है, इनके लिए ये करती है लेबर ब्यूरो। ठीक है, और इसका बेस ईयर माना गया है 1986-87। ठीक है, ये किसका है? CPIRL का है, रूरल लेबरर्स का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकलता है उनका बेस ईयर है ये, बाकियों का नहीं है।
और देखते हैं एग्रीकल्चरल लेबर का CPI अगर निकालना है तो जो रूरल लेबर होते हैं रूरल लेबर हाउस होल्ड जो होते हैं जो 50% और मोर उनका टोटल बेस इनकम जो है वो कहाँ से आती है, एग्रीकल्चर से आती है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से आती है और उनको एग्रीकल्चरल लेबर भी कहते हैं। और इनका बेस ईयर भी 1986-87 ही है, ठीक है। और ये भी आते हैं लेबर ब्यूरो के अंदर ही, मतलब ये लेबर ब्यूरो जो होते हैं वो इनका एस्टिमेशन करते हैं CPI का, ठीक है। CPI-IL इट रेफर्स टू ऑल दोज वर्कर्स हु एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जो है वो उनके लिए होता है ये, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इनका ये लेबर ब्यूरो इनका एस्टिमेशन भी करते हैं CPI का। बेस ईयर इनका 2016 है, उनका देखा था ना 1986-87 था, इनका 2016 है। अब प्रेजेंट ईयर का और फिर मतलब प्रेजेंट ईयर का निकालेंगे इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन नहीं मतलब प्रेजेंट ईयर में क्या चल रहा है हर जगह से भी बताया ना, मतलब एस्टिमेट करते हैं रिटेल मार्केट से, सुपर मार्केट से, तो वहाँ से सबका लगाए यहाँ पे। और फिर जो बेस ईयर में जो मार्केट बास्केट का जो प्राइस था वो सब लगाया, इंटू करा 100 से, तो ये हमारा निकला। तो ये इसमें बेस ईयर क्या लगाएंगे, ये 2016 लगाएंगे। रूरल अर्बन कंबाइंड दोनों के लिए जब बात चल रही हो, सॉरी क्या कह रही हूँ मैं, जब इनका इंडस्ट्रियल लेबर का बात चल रहा हो तो 2016 में उनका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कंबाइंड, जो रूरल और अर्बन दोनों कंबाइंड होते हैं, विच वुड रिफ्लेक्ट चेंजेस इन प्राइस लेवल ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। जो गुड्स एंड सर्विसेज जो रूरल और अर्बन दोनों ही कंज्यूम करते हैं, दूध हो गया जैसे, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, तो ऐसी ऐसी चीज़ें। तो इनका कौन निकालता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में निकलता है इनका जो भी CPI है, और इनका बेस ईयर 2012 को माना जाता है। तो ये कुछ इसके टाइप्स रहे, और बाकी के मैंने उसके फैक्ट्स बताए, तो आई होप की चीज़ें क्लियर हुई हैं। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।